जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सेशन फॉर टुडे। CFFAC पेपर 2 पे अगर हम बात करें तो इंडियन एग्रीकल्चर भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है जहां से हर बार यूपीएससी क्वेश्चन बनाता है। सो एग्रीकल्चर वी हैव डिस्कस्ड इन ज्योग्राफी, वी हैव डिस्कस्ड इन इकोनॉमिक्स, जहां पर मैंने टाइप्स ऑफ फार्मिंग डिस्कस किया, सॉइल्स डिस्कस किया और क्या क्या प्रॉब्लम्स है एग्रीकल्चर में वो भी डिस्कस किया। लेकिन ये जो इंडियन एग्रीकल्चर अचीवमेंट्स एंड चैलेंजेस है ना, ये रिसेंटली आरबीआई ने एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट पब्लिश किया था जी, रिलीज एन आर्टिकल टाइटल्ड इंडियन एग्रीकल्चर अचीवमेंट्स एंड चैलेंजेस। सो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर वैसे भी आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो क्वेश्चन बनते हैं, वी विल डिस्कस दोस एंड देन वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में अगर बात करें तो सबसे बड़ा अगर एग्रीकल्चर में हमारी प्राप्ति थी तो वो तो था ग्रीन रेवोल्यूशन। और उस ग्रीन रेवोल्यूशन जो कि आया था 67 में, दैट वाज द फर्स्ट बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर इंडिया, राइट? बिकॉज आफ्टर दैट वी स्टार्टेड बिकमिंग अ ग्लोबल एग्रीकल्चर पावर हाउस, एक तरह का एक्सपोर्टर बन चुके थे जहां तक हम पहले इंपोर्टर थे। और आज अगर हम बात करें, दिस फैक्ट इज ऑल्सो टू बी रिमेंबर्ड, इंडिया इज राइट नाउ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, पल्सेस, जूट, स्पाइसेस एंड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैटल हर्ड, बफलोज। इंडिया रैंक करता है सेकंड में प्रोडक्शन ऑफ राइस, व्हीट, कॉटन, शुगर केन, टी, ग्राउंडनट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सो जस्ट इमेजिन, we are the largest producer of lot of products, we are second largest producer of lot of products like cash crops and the food crops both. So agriculture continues to grow in absolute terms despite its declining share in the overall GVA value, जिसको हम GDP कहते हैं, employs almost 49% of the total households। ये फैक्ट्स पक्का श्योर है नहीं, क्योंकि आरबीआई ने पब्लिश किए हैं। समझ आती बात जी? Despite such gains, Indian agriculture continues to be characterized by issues of climate change disturbances। सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम क्लाइमेट चेंज डिस्टर्बेंस है। फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग है जी, लैंड होल्डिंग छोटी होती जा रही है विद द पॉपुलेशन इंक्रीज, एंड लो फार्म प्रोडक्टिविटी एंड हाई फूड प्राइस वॉलेटिलिटी इज द अनदर इशू विच इंडिया इज फेसिंग इन एग्रीकल्चर। ये जो क्लाइमेट चेंज डिस्टर्बेंसेस है, रिसेंट आपने बहुत सारे एग्जांपल सुने होंगे। अभी अभी अगर मैं बात करूं पंजाब में, द व्हीट प्रोडक्शन हैज डिक्लाइंड बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ अ सडन मार्च में टेम्परेचर बहुत राइज हो गया, जिसके कारण जो प्रोडक्शन था व्हीट का, दैट कुड नॉट बी हाई, एंड राइट नाउ द फार्मर्स आर ऑन प्रोटेस्ट कि हमें उसका हर्जाना भरा जाए। नेक्स्ट वन, द करंट प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स लाइक राइस, व्हीट, शुगर केन। जो हम ओवर प्रोडक्शन कर रहे हैं राइस की, व्हीट की, शुगर केन की, ओवर प्रोडक्शन, प्लीज मार्क इट। रैपिड डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल is another concern. Soil degradation and massive oil pollution, raising questions about environmental sustainability of current agriculture practices। तो ये कुछ ग्राफ्स हैं, इसको फैक्ट्स को वैसे देख सकते हैं कि कोर्स ग्रेन प्रोडक्शन, ये आपको ब्लैक कलर इज पल्सेस एंड देन ऑरेंज कलर इज कोर्स ग्रेन्स एंड देन राइस एंड व्हीट एंड देन यू हैव इज टोटल फूड ग्रेन्स। टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन हर बारी बढ़ती गई है। इवन जो ब्लैक कलर है पल्सेस, उसकी प्रोडक्शन इतने फास्ट नहीं बढ़ी, ना ही कोर्स ग्रेन्स की वैसी रही है। अगर बढ़ी है तो मेनली किसकी बढ़ी है? राइस एंड व्हीट की हर बारी बढ़ती रही। और अगर टोटल फूड प्रोडक्शन की बात करें, हॉर्टिकल्चर में भी वी आर इंक्रीजिंग। उधर से डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो भाई डाइवर्सिफिकेशन, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, 1950 से अगर बात करें तो प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है जी। तो ये आपको एग्रीकल्चर का मेजर कंक्रीट बता रहा हूं, जो प्रॉब्लम्स है मेजरली विच आर गोइंग टू हैम्पर आर अदर पार्ट्स। सो मेजर अचीवमेंट्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर नाउ, सबसे पहले रिकॉर्ड प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स एडेड बाय हाई एग्रीकल्चर क्रेडिट, पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज यूजेज ऑफ क्वालिटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड एक्सपेंशन ऑफ acreage under irrigation, increase in cropping intensity। I hope you people remember the word cropping intensity which we discussed in the geography class. The cropping intensity, which means gross sown area divided by net sown area into 100, right? बाकी आप चेक करिएगा। तो भाई रिकॉर्ड ग्रेन प्रोडक्शन हुई क्यों है? क्योंकि इन चीज़ों में इंप्रूवमेंट हुई है। हमारे क्वालिटी सीड्स बने हैं, फर्टिलाइजर्स, और इरीगेशन में भी हमने एरिया बढ़ाना शुरू कर दिया, कैनाल्स बनाने हैं, हमने रिवर इंटरलिंकिंग किया ताकि प्रोडक्शन बढ़ सके। तो डाइवर्सिफिकेशन टुवर्ड्स हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स इज अनदर अचीवमेंट, हैज आउटस्पेस्ड द फूड ग्रेन प्रोडक्शन। हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन ने अब फूड ग्रेन को भी ओवरकम कर लिया, उससे ज़्यादा आगे निकल चुका है।
It currently accounts for 35% of the total value of crop आउटपुट इन एग्रीकल्चर। तो मिनियरली अगर हम प्रोडक्शन की बात करें एग्रीकल्चर में 35% तो अकेला हॉर्टिकल्चर में ही आ रहा है जी। द नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ एलाइड एक्टिविटीज। ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग साइज डिक्लाइनिंग ग्रेजुअली, बार बार लैंड होल्डिंग का साइज नीचे गिरता जा रहा है। लाइफ स्टॉक इज इमर्जिंग एज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्टेबल लाइवलीहुड फॉर नॉट ओनली द स्मॉल मार्जिन फार्मर्स बट ऑल्सो द लैंडलेस लेबर्स। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो लैंड होल्डिंग का साइज है वो गिरता जा रहा है ग्रेजुअली, और लाइफ स्टॉक एक बहुत इमर्जिंग सोर्स ऑफ स्टेबल लाइवलीहुड है, क्योंकि यहाँ से दूध मिलना ही मिलना है और यहाँ इसका मीट कुछ ना कुछ बनता जाएगा। सो दिस इज अगेन अनदर इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट वन, चेंजिंग डायनेमिक्स ऑफ एग्रीकल्चर ट्रेड। इट्स शेयर इन ग्लोबल ट्रेड ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर प्रोडक्ट्स हैज डबल्ड। 1.1% इन 2000 था, अब 2.2% हो चुका है। So this contributed to 14.2% of the total exports from India. तो अब अगर बात करें हमें एग्रीकल्चर को ग्रो करना है, so what are the enablers? Number one is productivity growth. Food grain productivity has grown rapidly, mainly driven by rice and wheat, aided by high yielding variety seeds जो हमने green revolution में introduce किए. Investment in food, public research and fertilizer usage. In comparison to cereals, the productivity growth in case of pulses, oil seeds has remained sluggish. यहां पर हमें फोकस करना पड़ेगा। हैव बीन ओनली अबाउट 30 to 60% ऑफ दैट इन डेवलप्ड कंट्रीज। क्लियर हो गया जी सभी को? हमारे जो प्रोडक्टिविटी ग्रोथ है दैट इज प्राइमरली स्क्यूड टुवर्ड्स व्हाट, द प्रोडक्शन ऑफ दीज क्रॉप्स। बट अगर हम बात करें सीरियल्स के अलावा हमें प्रोडक्शन बढ़ानी है इसमें, पल्सेस में, ऑयल सीड्स में, न्यूट्री सीरियल्स में और अपने हॉर्टिकल्चर में। नेक्स्ट वन, फार्म मैकेनाइजेशन कैन ऑल्सो make the agriculture more grow, has the potential to enhance the productivity by 30%, reduce the input cost by 20%. Mechanized farming also reduces the time required to complete the farm operations and soften the drudgery innate association with agricultural labor. But the level of mechanization is only 40% compared to 75% in Brazil, 80% in Russia and 90% in the developed countries. Growing irrigation coverage. Irrigation potential of 126.7 million hectare has been increased. Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana led to increase the use of micro irrigation, sprinkler irrigation, drip irrigation जैसी technologies हम use कर रहे हैं water use efficiency at the farm level. But the wholly irrigated in India is still limited to 34.4% against the wholly unirrigated area of 38.6%. तो याद रखिएगा irrigation projects बढ़ाने, irrigation projects बनाइए लेकिन एक टेक्नोलॉजी और विद कॉन्शियस एंड इंटेलिजेंस, ऐसे मीडियम्स निकालिए जिससे पानी वेस्ट भी ना हो और पानी जितना चाहिए उतना पहुंचे। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन। सो चैलेंजेस क्या आने वाले टाइम पे एग्रीकल्चर के लिए? सबसे बड़ा चैलेंज है जी क्लाइमेट चेंज, जिससे प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। उसके बाद अगर बात करें तो क्रॉप डैमेज बहुत हो रहा है बाय इंक्रीजिंग पेस्ट एंड डिसीज अटैक्स, दिस इज गेटिंग इंक्रीज्ड। एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, फ्लड, ड्रॉट्स, अनसीजनल रेन्स। तो पॉलिसी सजेशन क्या है? सच एज द PMFBY, ये फसल बीमा योजना जी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। देयर इज अ नीड फॉर इंटीग्रेटेड एंड लॉन्ग टर्म क्लाइमेट स्मार्ट पॉलिसी टू बैलेंस ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर। फोकस ऑन सेंसिटाइजेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग एट लोकल लेवल्स। ग्राम पंचायत एक्सपीडिटिंग क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट्स लाइक MNREGA, दिस stress tolerant cultivators, reducing greenhouse gas emissions from agriculture production। तो हमें फोकस करना है क्लाइमेट को सोच के हमारा एग्रीकल्चर चलना चाहिए। दूसरा एक बहुत बड़ा चैलेंज है जी वेस्ट मैनेजमेंट। जितना भी क्रॉप रेजिड्यू आ रहा है उसको बर्निंग कर रहे हैं हम नॉर्दर्न स्टेट्स में, जिसके कारण एयर पोल्यूशन इज इंक्रीजिंग एंड दैट क्रिएट्स अ हेल्थ हैजार्ड्स एंड कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग। सो पॉलिसी सजेशन इसमें भी क्या है? इन सीटू रेजिड्यू मैनेजमेंट किया जाए, इनटू फ्यूल फार्म्स, वेरियस industrial usages and recent intervention of the microbial. Then fragmenting land holding. Average size of land holding अभी कितना हो गया? 1.08 हेक्टेयर 2015-16 में, पहले होता था 2.28। Marginal small holdings together constitute 86% of the total holdings. ये very very important point which you can put up and illustrate in your essay. Such fragmented land occupancy structures denies economic gains in agriculture. So there is a need for consolidation of land holdings through land market reforms to increase the farm productivity in the country. That's again very important.
अनदर एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर चैलेंजेस डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। एग्रीकल्चर आज भी 49% ऑफ टोटल लेबर फोर्स इन कंट्री which contributes just 17% of which shows the over dependence of Indian labor on agriculture. So it in the sector, क्योंकि इनसे प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं है जितना हमारा काम है। जहाँ पर 4 बंदों का काम है, we have 6 people in the agriculture. So these 2 people marginal productivity is 0. So suggestion क्या, need to move out of agriculture, इनको स्किल दिया जाए और ये बाकी सेक्टर्स में भी जाके हो जाए इन्वॉल्व। स्किल लेवल, एजुकेशन लेवल और बाकी बेसिक फैसिलिटीज देके दे कैन मूव टू द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। फूड इन्फ्लेशन एंड वॉलेटिलिटी इन फूड प्राइसेस इज अनदर इशू। जब क्लाइमेटिक कंडीशंस है, ड्रॉट है, फूड है, अनसीजनल रेन्स, तो कई बारी सप्लाई चेन में प्रॉब्लम आता है, imparting large volatility to food inflation trajectory and in addition inefficiency in the food supply chain. So इससे क्या होगा, wholesale problem. तो सजेशन क्या, द रोल ऑफ सप्लाई मैनेजमेंट इन टर्म्स ऑफ मिनिमाइजिंग पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, स्केलिंग अप स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर हो ताकि कभी पीछे से सप्लाई जो आ रही है कभी प्रॉब्लम ही ना आए। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को डेवलप किया जाए। अपग्रेडिंग फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एज्यूम्स इंपॉर्टेंस। Public and private sector investment can play a critical role to build up agriculture infrastructure required for efficient post harvest practices. तो ये थे जी हमारे नए जो चैलेंजेस हैं और एग्रीकल्चर में क्या क्या प्राप्ति है। ये आप कभी भी एग्रीकल्चर का टॉपिक आए वहां पर अपने ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। दैट इज व्हाई आई हैव टेकन। अभी 2-3 और टॉपिक्स लूंगा एग्रीकल्चर पे, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर चेक करो 3 से 4 बार एग्रीकल्चर पे क्वेश्चन आया हुआ, कुछ ना कुछ आएगा, यू कैन आंसर, और ये पॉइंट्स आपको वहां पर फीडर पॉइंट लगेंगे। Addressing these challenges would enable a second green revolution focused on adoption of environmentally sustainable and climate resistant new farm technology. अब हम बार बार सोच भी रहे हैं कि सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए, बट ये इस हिसाब से हो विच इज एनवायरमेंट फ्रेंडली, ताकि हमारा एग्रीकल्चर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो। और सेकेंडली, सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन हैज टू बी फोकस्ड ऑन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, नॉट ओनली पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी। और होना क्या चाहिए, सस्टेनेबल क्लाइमेट रेजिस्टेंट न्यू फार्म टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट ऑफ मार्केट फॉर लैंड कंसोलिडेशन एंड इंप्रूवमेंट इन पोस्ट हार्वेस्ट प्रैक्टिसेस, रिवैम्प ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट, वापस कोऑपरेटिव मूवमेंट लानी पड़ेगी ताकि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बन सके। दे कैन अरेस्ट द वॉलेटिलिटी इन फूड प्रोसेसेस एंड द फार्मर्स इनकम एंड हेल्प हार्नेस द ट्रू पोटेंशियल ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। सो दिस इज अबाउट इंडियन एग्रीकल्चर का हमने सोल्यूशन भी लिखा जी। याद रखिएगा, सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन, ये कुछ वर्ड्स हैं जहां पर आप यूज करोगे, द एग्जामिनर विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड दैट यू अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। इसमें पॉइंट्स और भी आ सकते हैं। सॉइल डिग्रेडेशन कैन आल्सो बी द अनदर पॉइंट, वो आप चाहे एनवायरनमेंट में डाल लो, दैट इज आल्सो अ बिग चैलेंज राइट नाउ हैपनिंग, सॉइल डिग्रेडेशन, एंड दैट इज हैपनिंग because of unscrupulously using of the fertilizers and the insecticides and the pesticides. So you can definitely put up those points also. So I hope everybody is clear. ये properly जो RBI की रिपोर्ट थी वहाँ का सारा इंडिकेशंस है, इन पॉइंट्स को भी आप यूज कर सकते हैं, इससे भी आपका अच्छा इंट्रोडक्शन बन जाता है। आई होप यू पीपल एंजॉयड दिस सेशन। अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा। वी आर ब्रिंगिंग आउट मोर टॉपिक्स फॉर योर पेपर 2 एंड आई एश्योर यू all the topics are going to be there from this YouTube only. Thank you. Jai Hind everyone.